अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बताएंगे। तो जो जनरल एंट्री पढ़ेंगे आप नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है पहले को समझ लीजिए कि नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। नॉमिनल अकाउंट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बताया था, तब टू टाइप के अकाउंट बताए थे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपको 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट बताए गए थे। फर्स्ट नंबर पे था आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड नंबर पे था आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड नंबर पे आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट बताया गया था। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेटिव अभी आपने पिछले वीडियोज में ट्रांजेक्शन पढ़ लिए हैं। आज हम नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड बताएंगे। नॉमिनल अकाउंट वह अकाउंट होता है जो फर्म के सभी प्रकार के एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड होता है। जैसे एक्सपेंसेज कौन कौन से होते हैं पहले से देख लीजिए। पेड रेंट, ये हमारा एक्सपेंसेज है। पेड सैलरी, पेड वेजेस एक्सपेंसेज, पेड डिस्काउंट, इस प्रकार के ये सभी एक्सपेंसेज होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड सभी एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। तो यानी कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस के अकाउंट आते हैं, इनकम के अकाउंट आते हैं। इनकम कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कई दुकान है, शॉप है, आपने अपने लिए 1-2 रोक लिया, बाकी के आपने रेंट पे दे दिया, तो वो रेंट हमें वहां पर क्या होगा, उससे रिसिप्ट होगा। तो यहाँ पर हमको रेंट रिसिप्ट होगा तो इनकम हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंट रिसिप्ट अकाउंट। ये आपका जो होगा ये इनकम से रिलेटेड होगा। फिर इसी में सेकंड है रिसिप्ट कमीशन अकाउंट। ये आपका इनकम से रिलेटेड होगा। डिस्काउंट भी रिसिप्ट हो सकता है या रिसिप्ट डिस्काउंट। ये आपके इनकम से रिलेटेड होते हैं, इसमें और भी आते हैं। तो इस प्रकार के ये सभी अकाउंट आपके इनकम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इसी एक्सपेंसेस से लॉसेस भी होता है, जो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, ये हमारे लॉस से रिलेटेड होते हैं, ये भी नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। इसी प्रकार प्रॉफिट गेन हो रहा है, जैसे कोई ऐसा आपके पास सामान है, एसेट्स है, ओल्ड एसेट्स है, स्क्रैप है, उसको आपने सोल्ड किया, सोल्ड करने से जो वैल्यू रिसिप्ट हुई वो आपको गेन हुआ। तो इस प्रकार से ये इनकम और गेन से रिलेटिव आते हैं। यानी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस ये नॉमिनल अकाउंट होंगे, इनकम और गेन ये आपके नॉमिनल अकाउंट होंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट रहते हैं। तो इस प्रकार से रिलेटिव जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको मालूम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस के जितने भी अकाउंट होंगे वो सब डेबिट किए जाते हैं। इनकम एंड गेन से रिलेटेड जितने भी होते हैं अकाउंट वो सब क्रेडिट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाता है गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपने पढ़ चुका है। ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज डेबिट किए जाते हैं, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस प्रकार ये आपका रहता है। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हम यहाँ जनरल एंट्री पढ़ेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड आप जनरल एंट्री पढ़ेंगे। पहले यहाँ एक ट्रांजैक्शन नोट किया जा रहा है।
अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेड सैलरी ₹25,000। 25,000 का यहाँ पर सैलरी पेड किया गया है। तो पेड सैलरी है, इस बात से पता चल रहा है कि आपके फर्म की तरफ से सैलरी पेड की गई है। जब सैलरी पेड की जाएगी आपका बिजनेस पेड करेगा, यानी एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पर ये सैलरी अकाउंट आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज का अकाउंट है। तो ये एक्सपेंसेज से रिलेटेड है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट होगा। तो ये सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। अब नॉमिनल अकाउंट हो गया, इसलिए सैलरी के लिए हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना होगा। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेज है, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको डेबिट लिखेंगे। ये आपका डेबिट हो जाएगा। अब सैलरी किस रुपए में दी गई होगी या बैंक में दी गई होगी? जब इसमें यहाँ लिखा नहीं है पेड सैलरी, केवल लिखा है, इसका मतलब कैश में दी गई है। यदि लिखा होता है पेड सैलरी बाय चेक, पेड सैलरी बाय फंड ट्रांसफर, अकाउंट ट्रांसफर या कुछ इस प्रकार लिखा होता तो वो कैश फॉर्म में नहीं मानी जाती। जब इसमें कुछ नहीं लिखा, पेड सैलरी ₹25,000 यानी बैंक कैश फॉर्म में दी गई है। तो यहाँ पे कैश आपके पास से बिजनेस से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, क्योंकि सैलरी दी जा रही है। तो सैलरी के लिए आपने ₹25,000 कैश पेड किया है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, इसलिए यहाँ पर इसको रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर सैलरी के रूप में 25,000 गोज आउट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैश गोज आउट हो रहा है। तो इसकी जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पर जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बनाएंगे। फर्स्ट नंबर डेट रहेगा, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर डेबिट हमारा सैलरी अकाउंट है, तो यहाँ इसको डेबिट लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। उसके बाद लिखा हुआ है कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा। अमाउंट हो जाएगा कितना, 25,000। डेबिट वाले ट्रांजेक्शन के अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन की अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। इस प्रकार ये आपकी होगी। साथ में नरेशन लिखा जाता है, यहाँ लिखें बीइंग पेड सैलरी बाय कैश, और ये नरेशन यहाँ पर क्लोज कर दी जाएगी। इस प्रकार ये आपका एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बन जाती है। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री ये है। अब इसके बाद लेजर बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें लेजर देखते हैं। इसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक सैलरी अकाउंट का लेजर बनेगा, दूसरा इसमें कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। तो दो लेजर बनेंगे। सैलरी अकाउंट का लेजर बनाएंगे। लेजर का कॉलम आपको फॉर्मेट मालूम है, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट साइड में रहता है, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट क्रेडिट साइड में रहता है, दो साइड रहते हैं। तो इसके बाद हम इसकी लेजर बनाएंगे। इसमें देखो यहाँ पर दो लेजर बनाए जाएंगे। इसमें एक सैलरी अकाउंट का लेजर बनेगा और दूसरा आपका कैश अकाउंट से रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ सैलरी अकाउंट का लेजर बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे लेजर, सैलरी अकाउंट को बनाना है। यहाँ पे लिखो सैलरी अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पर लेजर का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। लेजर का फॉर्मेट डेबिट साइड में डेट पार्टिकुलर LF JF अमाउंट, उसी पर क्रेडिट साइड में आएगा, डेट आ जाएगा, यहाँ पर पार्टिकुलर आ जाएगा और ये आपका JF आएगा, अमाउंट आएगा। तो इस प्रकार एक कॉलम आप बना लेते हैं। इस कॉलम में यहाँ पर अंदर लिखा भी जाता है
कि कौन सा कॉलम किसके लिए बनाया गया है। तो इस सब बातों पर भी ध्यान देना होगा। तो पहला कॉलम हमारा डेट का रहता है, इसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेट लिखी जाती है। सेकंड नंबर पे पार्टिकुलर कॉलम होता है, पार्टिकुलर कॉलम में इस ट्रांजैक्शन के अकाउंट की डिटेल लिखी जाती है। फिर उसके बाद ये JF होता है, जनरल फॉल नंबर। फिर उसके बाद आता है अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर इसको डेबिट लिख देते हैं, अलग रंग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर समझ में आ जाए। ये आपका डेबिट साइड हो जाता है और ये क्रेडिट साइड रहता है। अब इसमें देखिए क्रेडिट साइड में यहाँ पर फिर उसी प्रकार फॉर्मेट बनाते हैं। डेट रिपीट हो जाता है, डेट, पार्टिकुलर, JF और अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको बनाना है। अब यहाँ सैलरी अकाउंट का ये हमने लेजर बना लिया, इसका फॉर्मेट तैयार हो गया। यहाँ सैलरी अकाउंट डेबिट है, रूल वही फॉलो होगा, मेथड वही रहेगा। सैलरी अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट है, तो सैलरी अकाउंट के लेजर में या सैलरी अकाउंट के लेजर के डेबिट साइड में हमें ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट है, जनरल एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट है, इसलिए सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे उसके क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम। यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसलिए यहाँ फर्स्ट नंबर होगा। इसकी अमाउंट कितनी है, 25,000 है, वो ये आ गया। इसको बोलते हैं लेजर से जनरल से लेजर में ट्रांसफर करा। अब दूसरे नंबर पे आपका कैश अकाउंट बना हुआ है। अब इस कैश अकाउंट का भी फॉर्मेट तैयार करेंगे। कैश अकाउंट में फॉर्मेट बनाएंगे, तो कैश अकाउंट में भी उसी बेस पे फॉर्मेट बनेगा। पहला कॉलम आपका यहाँ पर बनेगा डेट का, फिर पार्टिकुलर बनेगा और यहाँ पर JF का कॉलम बनाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर डेट का कॉलम बनाएंगे, पार्टिकुलर कॉलम बड़ा सा बन जाएगा, फिर इस बीच में एक JF का कॉलम बन जाएगा। इस प्रकार इसको यहाँ पर आपको बनाना है। अब इसमें जैसे यहाँ पर लिखे गए थे कॉलम, उसी प्रकार ये कॉलम बनेंगे। फर्स्ट नंबर का डेट का कॉलम होगा, पार्टिकुलर, इसके बाद आपका JF का कॉलम है और अमाउंट है। इसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो पार्ट रहते हैं, हर लेयर में यही रहता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, JF और अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिवाइड रहता है। ये रहता है आपका क्रेडिट साइड और ये होता है डेबिट। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको नोट करते हैं। अब इसमें ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करेंगे। यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट है जनरल एंट्री में, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे पीछे करते रहे थे, कैश अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट है, इसलिए कैश अकाउंट के लेयर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। उसके डेबिट वाले अकाउंट का नाम, तो डेबिट वाले अकाउंट कौन सा है, सैलरी अकाउंट है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 25,000। इस प्रकार ये पोस्टिंग होती है, यानी जनरल से लेयर में पोस्टिंग करने का ये तरीका होता है। ठीक, इसको आपको ऐसे समझना है। अब देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में ही हम सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे। अभी एक्सपेंसेस से रिलेटेड पढ़ा था, अब इनकम से रिलेटेड पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन इनकम से रिलेटेड लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, रिसिप्ट कमीशन, रिसिप्ट कमीशन ऑफ रुपीज 10,000। अब यहाँ पर देखिए 10,000 रुपीज का कमीशन रिसिप्ट हुआ है, तो 10,000 रुपीज का रिसिप्ट हो रहा है कमीशन, यानी हमें कमीशन रिसिप्ट होने से क्या हो रहा है, अर्निंग हो रही है, इनकम हो रही है। तो ये हमारा इनकम से रिलेटेड हुआ। और कमीशन के
फॉर्म में हमें 10,000 रुपीज का कैश रिसिप्ट हुआ। क्या रिसिप्ट हुआ? कैश रिसिप्ट हुआ। तो यहाँ पर दो अकाउंट आपने चूज कर लिया, एक आपका कमीशन अकाउंट हो गया और दूसरा कैश अकाउंट हो गया। कमीशन हमको रिसिप्ट हो रहा है, कमीशन इनकम से रिलेटिव है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटिव है, यानी कमीशन ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैश एक सामान का नाम होता है, एक वस्तु होती है, तो कैश हमको जो रिसिप्ट हो रहा है वह रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर ये रियल अकाउंट हो गया। तो इस प्रकार ये आपका कैश जो है रियल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कमीशन नॉमिनल अकाउंट हो गया, कैश रियल अकाउंट हो गया। इस प्रकार ये आपको यहाँ पर कमीशन और इसको लिखना है। अब इसको जनरल एंट्री में लिखेंगे। तो कमीशन रिसिप्ट होने से इनकम हो रही है, इनकम से रिलेटिव अकाउंट है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे? क्रेडिट। और कैश कमीशन हो रहा है, कमीशन के फॉर्म में हमें कैश रिसिप्ट होगा, यानी हमारे बिजनेस में कैश कमीशन होगा। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ गेन हो रहा है, इनकम हो रही है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। अब हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें जनरल एंट्री का फॉर्मेट तैयार करना है। यहाँ पर जनरल एंट्री लिख देंगे। जनरल एंट्री का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहला कॉलम डेट, पार्टिकुलर, LF और अमाउंट, ये होगा डेबिट और ये अमाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये इस प्रकार कॉलम बना लिया। अब इसमें आप जनरल एंट्री ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखा हुआ है? कमीशन रिसिप्ट हो रहा है, कमीशन क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। तो पहले डेबिट वाला लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपीज, डेबिट वाले कॉलम में डेबिट का अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद कमीशन क्रेडिट हो रहा है, तो कमीशन अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 10,000। इस प्रकार से ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी। नरेशन लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसिप्ट, बीइंग रिसिप्ट कमीशन, बीइंग रिसिप्ट कमीशन ऑफ रुपीज 10,000। इस प्रकार ये आपका जनरल एंट्री कंप्लीट होगा। अब इसमें हमें लेजर काउंट करना है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट आपका पहले से बना हुआ है, उसमें ही अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फर्स्ट नंबर में बनाया गया था। और कमीशन अकाउंट आपका थर्ड नंबर का लेजर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पर इससे पहले जो ट्रांजेक्शन किया था उसमें लिखा था, क्या लिखा था? पेड सैलरी। तो सैलरी अकाउंट बनाया था और कैश अकाउंट बनाया था। अब यहाँ पर कैश अकाउंट वही है, कैश अकाउंट में इसको ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करेंगे कैश वाले के लिए। कमीशन रिसिप्ट अकाउंट या कमीशन अकाउंट हमारा नया अकाउंट है, ये थर्ड नंबर पे उसी लेजर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कमीशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट है तो आप डेबिट साइड में टू कमीशन लिख लेंगे। कमीशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो कमीशन अकाउंट का लेजर बना के क्रेडिट साइड में बाय कैश करके लिख दिया जाएगा। तो आप कमीशन अकाउंट का लेजर एक बार और बनाकर देख लीजिएगा।
ये आपके डेबिट क्रेडिट साइड हो जाते हैं। ये हो जाएगा आपका डेबिट साइड और ये है आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे। कमीशन अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है। क्या करके लिखेंगे, उसके डेबिट वाले अकाउंट का नाम क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा इसका 10,000 रुपीज। कैश अकाउंट बनाया गया था पहले, तो वहां पर उसी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कमीशन अकाउंट लिख दिया जाएगा 10,000। इस प्रकार आगे एंट्री बनाते जाते हैं। अब इस जनरल एंट्री और लेजर को साथ साथ पढ़ा। आपने पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन पढ़े, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड भी पढ़े। इसी प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए हम एक यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन की शीट प्रोवाइड करेंगे। आप इसी वीडियो के अकॉर्डिंग शीट को नोट कर लेंगे या उसमें से फिर आप अपने कॉपी पर मैनुअल ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री पास करें। जनरल एंट्री बनाने के बाद उसके लेजर बनाएं। लेजर बनाए उसकी फोटो खींचकर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। उससे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये कितना कितना सही से समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार करिए। यदि कोई डाउट होता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम उससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो अलग से पूरा बनाकर आपको उस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप जैसा भी हो, जिस तरह का भी आपको लग रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना क्लियर हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड आप बेझिझक होकर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं।